हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 का मिड टर्म तक जितने भी चैप्टर्स आएंगे सारे चैप्टर्स का ऑनलाइन समरी जो है पॉइंट वाइज मैं लेके आऊँ और सारे चैप्टर्स का समरी होगा इस एक वीडियो में। अगर एक वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका मिड टर्म में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं। सारे जो है चैप्टर्स का समरी एक साथ लेके आऊँ। तो चल मेरे वीडियो में लास्ट तक अंत तक बने रहिए। थैंक यू। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर का जो है अ लेटर टू गॉड है, जिसको लिखा है जोएल फुएंटेस ने। तो शुरुआत देख लेते हैं। लेंचो जो है वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक हार्ड वर्किंग फार्मर रहता है हु लिव्ड इन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल के किनारे पर रहता है। हिज कॉर्न फील्ड डेस्परेटली नीडेड अ गुड डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब वर्षा, अच्छी बारिश उसको कॉर्न फील्ड को चाहिए होता है सक्सेसफुल हार्वेस्ट के लिए, उसका फसल अच्छे से हो जाए उसके लिए जो उसको हेवी डाउनपोर चाहिए होता है। टू हिज इमेंस डिलाइट, बहुत खुश हो जाता है। लार्ज ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन, बहुत उसी खुशी झलक जाती है जब बड़ा बड़ा ड्रॉप्स ऑफ रेन गिरने लगता है, फॉल फ्रॉम स्काई, विच ही जॉयफुली कंपेयर टू सिल्वर कॉइन्स, और वो जो बड़े बड़े ड्रॉप्स पड़ते हैं बरसात के, उसको वो खुशी के मारे सिल्वर कॉइन बोलते हैं। 10 पैसों और 5 पैसों में डिवाइड करते हैं। हाउएवर, लेकिन क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड सडनली अराउज, अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है और हेल स्टोन्स, ओला गिरने लगता है और लगातार गिरता है कई घंटे तक, जिससे क्या होता है उसका पूरा वैली जो है, वहाँ जो पूरा घाटी है उसमें ज़बरदस्त बर्फबारी होती है। द रिलेंसलेस हेलस्टोन, ना खत्म होने वाला जो हेलस्टॉर्म है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय लेंचोज कॉर्नफील्ड, लेंचो का जो फील्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। स्ट्रिपिंग एवरी सिंगल लीफ, पूरा लीफ को बर्बाद कर देता है ट्री का, पेड़ पौधा का। लीविंग द लैंडस्केप वाइट सोल्ट, ऐसा लग रहा है कि नमक का जो है मैदान है, इतना मतलब बर्फ गिर जाता है। लेफ्ट विथ नो क्रॉप्स, उसका कोई फसल नहीं होता है। फेसिंग स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, भूखमरी का सामना करने लगता है वो, और उसका फैमिली भी मतलब भूखा रह जाएगा क्योंकि फसल नहीं है। तो लेंचो का जो सोल है, आत्मा, वाज फिल्ड विद डीप सैडनेस, बहुत दुख से भर जाता है और डिस्पेयर, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। डिस्पाइट हिज ग्रीन सिचुएशन, इतना बुरा सिचुएशन होने के बावजूद भी लेंचो पोजेस एब्सोल्यूट अनवेवरिंग फेथ, कभी ना टूटने वाला अटूट भरोसा उसको रहता है। ऑलमाइटी पावर ऑफ गॉड, भगवान के ऊपर। ही फर्मली बिलीव्ड, वो बिलीव करता है, भरोसा करता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता क्योंकि गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान हर चीज देखता है। इवन व्हाट इज हिडन डीप विद इन वंस कॉन्शियस, इवन किसी के दिल में क्या छुपा है ये भी भगवान देख सकता है। ठीक है। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे क्या करता है, ही सेट डाउन टू राइट ए लेटर, एक लेटर लिखता है एड्रेस टू गॉड, भगवान को जो है एक लेटर लिखता है फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए, उसको कुछ हेल्प चाहिए उसके लिए। अपने इन हिज लेटर, अपने लेटर में क्या करता है, गॉड से वो मांगता है 100 पेसोस, क्या करने के लिए, टू शो हिज फील्ड अगेन, अपना फील्ड को जो है दोबारा खेती करेगा, और लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप अराइव, और जिंदा रहने के लिए, जब तक अगला फसल ना हो जाए तब तक जिंदा रहने के लिए, 2 काम के लिए उसको जो है 100 पेसोस का जरूरत पड़ता है। ही फोल्डेड दैट लेटर, उस लेटर को फोल्ड करता है, उसको ड्रॉप कर देता है मेल बॉक्स में विद ए हैवी हार्ट, मतलब भारी मन से, और वॉक डे, और वहां से चला जाता है। उसके बाद पोस्टमैन आता है, और जैसे ही वो चेयरफुल्ली फेलो नोटिस बिजार एड्रेस, जैसे ही वो देखता है कि एक अजीब सा एड्रेस दिया हुआ है, वो बहुत मतलब क्या करता है, हंसने लगता है, और उस लेटर को टुक करता है, लेटर टू द पोस्ट मास्टर। याद रखिएगा यहाँ पे पोस्टमैन जो लेटर को खोलता है, मतलब जो उठाता है वो पोस्टमैन है, और वो ले जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर जब इनिशियली देखता है तो वो बड़ा अजीब सा मामला है, वो खुश हो जाता है, मतलब हंसता है, लेकिन बाद में सीरियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज करता है कि कितना गहरा और प्योर भरोसा है इस किसान को, फेथ है भगवान के ऊपर। तो यही सोच के क्या करता है, लेंचो का बिलीफ टूटे ना, इसके लिए पोस्ट मास्टर क्या करता है, डिसाइड करता है कि लेटर का जो है वो खुद ही जवाब देगा, आंसर करेगा, और वो क्या करता है, उसके लिए कलेक्ट करता है पैसे, अपने जितने भी एम्प्लॉय वहाँ लोग काम करने वाले होते हैं उन सबसे पैसा कलेक्ट करता है। हर कोई किसी को बोलता है अपना सैलरी का कुछ हिस्सा जो है दे दे, और सब कुछ करके वो 70 पेसोस मैनेज करता है और वो लेंचो को दे देता है, मतलब लेटर बना के दे देता है। प्लेसिंग द मनी, मनी जैसे ही इन्वेलप में मिलता है, अच्छा एड्रेस कर देता है विद ए सिंगल सिग्नेचर गॉड, गॉड का सिग्नेचर लिख करके इन्वेलप में जो लिफाफा में पैसा डाल देता है पोस्ट मास्टर, और लेंचो के लिए वो रख देता है।
दूसरे दिन जब दूसरा संडे जब लेंचो आता है अर्ली, तो वहाँ पे जो है लेटर उसको दे दिया जाता है, पोस्ट मास्टर जो है उसको हैंड ओवर कर देता है, और वो उसका सेट देने के बाद ये लोग सेटिस्फाई हो जाता है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल दिखता है। जैसे ही ये ओपन करता है इसको लेटर को लेंचो और पैसा काउंट करता है, लेंचो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, बहुत एंग्री हो जाता है खुश होने के वजह, क्योंकि वो लगता है कि ही विंडो में जाता है और दूसरा पेपर और इंक मांगता है। मतलब पोस्ट ऑफिस का जो विंडो होता है खिड़की, वहाँ पे इंक और पेपर मांगता है और दूसरा लेटर लिखने लगता है गुस्से में आकर के। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग ही ड्रॉप द मेल बॉक्स, लेटर लिखने का मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर रिट्रीव्ड एंड ओपनड इट इमीडिएटली विथ क्यूरियोसिटी, पोस्ट मास्टर क्या करता है उसको खोलता है कि देखें क्या लिखा है। लेंचो गोड को लिखता है कि गोड मिस्टेक नहीं कर सकता, यहाँ पे उसको 70 पेसोज मिले हैं, ठीक है, 100 पेसोज के बदले में। इसलिए गोड को वो रिक्वेस्ट करता है कि बाकी का जो पैसा है मेल ना करके वो जो है डायरेक्ट ऑफिस मेल ना करके वो डायरेक्ट जो है उसको दे दें। क्यों? क्योंकि ये जो ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये सारे गड़बड़ लोग हैं, पैसे इन लोगों ने चुरा लिए होंगे, क्योंकि भगवान पे उसका पूरा भरोसा रहता है। तो यहाँ तक पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगला चैप्टर देख लेते हैं नेल्सन मंडेला का। ये काफ़ी इजी चैप्टर है लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत होता है। ये दरअसल ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला का। ऑटोबायोग्राफी वो होता है जब हम लोग अपने ज़िंदगी के बारे में खुद लिखते हैं। इसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोहिलाला मंडेला। पहला चैप्टर जैसे शुरू होता है इसमें, इसी में हम लोग देखते हैं ब्राइट मतलब खूब उजाला सा दिन, कूल मंडे May 9, 1994, 9 मई 1994 की बात बताई गई। और ये बहुत हिस्टोरिकल डे होता है। क्यों? क्योंकि यह इनॉग्रेट होता है साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का। मतलब वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का जो है एक प्रॉब्लम चल रहा था, गोरे लोग काले लोगों के साथ जातिगत समस्या करते थे, और उसके लिए नेल्सन मंडेला काले लोगों का, ब्लैक लोगों का लीडर थे। काफ़ी लड़ाई मशक्कत करने के बाद 9 मई 1994 को वो शपथ ग्रहण करते हैं एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ग्रैंड सेरेमनी जो है वो होता है सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में, याद रखिएगा। और ये है यूनियन बिल्डिंग्स में, ये प्रिटोरिया में है। प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका का कैपिटल है शायद। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम द 140 कंट्रीज, 140 कंट्रीज देश के लोग वहाँ पे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, 10 साल का एरा को डिकेड बोलते हैं। कई 10 सालों से दिस साइड हैड बीन सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, कई दशक से जो यहाँ पे सिर्फ व्हाइट का प्रेसिडेंट जो है व्हाइट लोग होते थे, इसलिए व्हाइट सुप्रीमेसी था। लेकिन अब क्या है, अब जो साउथ अफ्रीका विटनेस करने जा रहा है एक हिस्टोरिक इंस्टॉलमेंट ऑफ रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन का, व्हाइट भी रहेगा ब्लैक भी रहेगा, डिफरेंट कलर के और नेशन के लोग रहेंगे। कलर को लेकर के भेदभाव अब खत्म हो चुका है। नेल्सन मंडेला जो है एकम्पनीड, साथ में रहता है उसकी डॉटर जेनानी, याद रखिएगा जेनानी उसकी बेटी का नाम है। उसके साथ में वो शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं, और उसके साथ साथ जाता है सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, दूसरा जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है उसका नाम है डी क्लर्क, ये उसके साथ होता है। और जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है थाबो मबेकी, ये क्या करता है उन लोगों से पहले ही शपथ ग्रहण कर लेता है। ठीक है, मंडेला रिफ्लेक्टेड ऑन द डिकेड्स ऑफ ब्रूटल ऑपरेशन। मंडेला जो है जैसे ही जाता है तो कई सालों से जो अत्याचार हुआ, इन सारे चीज़ उनके माइंड में आते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड रेशियल, कैसे पूरे राज्य में जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुए, मतलब जातिगत जो है समस्या हुए, लोगों को जाति देख करके मारा गया है। और एक अपार्थाइड सिस्टम लागू किया गया जिसमें काले लोगों को ना होटल में जाने देगा, ना किसी तरह का लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ कुछ नहीं मिलता था। इसके लिए जो है अपार्थाइड सिस्टम लागू किया था, इसको खत्म करवा। हेड क्रिएटेड डीप लास्टिंग वाउंड, बहुत बड़ा घाव छोड़ दिया इन हिज कंट्री। इस साउथ अफ्रीका में जो है अपार्थाइड सिस्टम बहुत बड़ा घाव, बहुत बड़ा दुख छोड़ दिया। अगला देखते हैं, ही पेड हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट टू द काउंटलेस अफ्रीकन पेट्रियट्स। जितने भी अफ्रीका के लड़ाकू थे, जो लोग मतलब देशभक्त थे, देश के लिए लड़ गए, मर गए, फ्रीडम फाइटर्स थे, एंड हीरोज लाइक, उसका जो हीरो था ओलिवर तैम्बू, वाल्टर सिसुलू, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता थे जो
काले लोगों और देश आज़ादी करने के लिए अपना जान गंवा दिए थे, इन सबको ये जो है अपने भाषण में नेल्सन मंडेला याद करते हैं। मंडेला स्टेटेड मतलब बताते हैं दैट ही वाज सिंपली सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, उसके अंदर इन सारों का मेलजोल है, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो लोग उनसे पहले मर गए, कैरिंग फॉरवर्ड देयर अनफिनिश्ड स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जान चली गई लेकिन जस्टिस के लिए, न्याय के लिए लड़ते रहे इनके सारे साथी, जैसा वो ओलिवर थेम्बू, वाल्टर सिसुलू, इन लोग। ही रिमार्क दैट फ्रीडम इज नॉट मियरली अब्सेंस ऑफ फियर ऑपरेशन, ऑपरेशन के अब्सेंस में फ्रीडम नहीं है, बट एक्टिव परजेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो एक्टिव परजेंस है वो होता है, डिग्निटी, प्राइड होना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स का सम्मान होना चाहिए। इन हिज एड्रेस, अपने भाषण में आगे बोलते हैं, इम्पेसाइज मतलब जोर देना, आगे दबाव देते हैं कि डिकेड्स ऑफ ब्रूटलिटी एंड अनइंटेंडेड पॉजिटिव इफेक्ट दे क्रिएटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतना जिनसे जो गोरों ने सताया तो उससे क्या हो गया, काले लोग बहुत ज़्यादा सख्त हो गए और रेजिलेंस पैदा हो गया, और इन लोगों के पास करीब ही ना खत्म होने वाला करेज आ गया, इससे वो लोग लड़के अपना देश को आजाद किए। ही फेमसली नोटेड दैट करेज इज नॉट अब्सेंस ऑफ फियर, याद इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। करेज जो है अब्सेंट ऑफ फियर नहीं है, बट द ट्रियम्फ ओवर इट, उसके ऊपर जीत है, यानी कि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू का जो डायलॉग है उसी तरह का कुछ यहाँ पे है। एंड दैट ए ब्रेव मैन इज वन हु कन्क्वेट्स द फियर, और ब्रेव मैन वो होता है जो है डर को जीत लेता है। मंडेला एक्सप्लेन दैट एवरी ह्यूमन बींग्स हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर इंसान के अंदर दो बाधाएं होती हैं, पहला उसका फैमिली होता है जो उसको रुकावट डालता है, डर होता है, और दूसरा होता है टू दियर पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री, दूसरा होता है जिस जगह में रहते हैं वहाँ के लोग, उसके दोस्त, उसका देश। ये दो तरह का ऑब्लिगेशन, दो तरह की चीजें हैं, दो बाधा है। इन हॉरिफिक अपार्थाइड सोसाइटी, ये जो ड्रावना अपार्थाइड सोसाइटी था जहाँ पे काले लोगों को बहुत मारा जाता था, इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर ए ब्लैक साउथ अफ्रीकन मैन, ब्लैक साउथ अफ्रीकन मैन के लिए काफी इम्पॉसिबल था टू फुलफिल, पूरा करना, बोथ ऑफ दीज बेसिक ह्यूमन ऑब्लिगेशंस, इन दोनों जो जरूरत था, इन दोनों को मुकम्मल करना, पूरा करना बहुत ही तकलीफ दे था, विदाउट फेसिंग अरेस्ट एंड पनिशमेंट, बिना अरेस्ट और पनिश हुए, यानी कि नेल्सन मंडेला अपना आधा से ज्यादा जिंदगी जो है जेल में गुजार देते हैं, तभी जाकर के वो अरेस्ट होते हैं और उनका पनिशमेंट भी होता है। उसके बहुत लंबी लड़ाई, यानी कि गांधी जी के आदर्श में चलते थे, तभी जाकर के देश को आजाद कराया। ही रियलाइज्ड, याद करते हैं अपने जवानी के दिन को, हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, इल्यूजन मतलब भ्रम, जब बचपन में वो लगता था कि हम आजाद हैं, वो एक भ्रम था, एक्चुअल आजाद नहीं था, कुछ नहीं कर पाता। दैट हिज बेसिक लिबर्टीज, जो बेसिक आजादी था, हैड ऑलरेडी बीन स्ट्रिप्ड अवे बाय व्हाइट माइनॉरिटी रिजाइन, जो बेसिक जो आज़ादी थी, जैसा मान लो कहीं घूमना फिरना, किसी जगह जाना, ये कुछ कम ही लोग थे, व्हाइट लोग, सफ़ेद लोग कम थे वहाँ पे। इन लोगों ने जो अपना रिजाइन में, अपना राजशाही में क्या किया, इन लोगों को बांध दिया, काले लोगों को लपेट दिया था, यानी कि सीमित कर दिया था, कहीं जाने नहीं देता, हर जगह का आज़ादी इनका खा लिया था। ये जो है बहुत ही बिटर रियलाइजेशन, बहुत ही दुख भरा सच्चाई था, और सिस्टम ऑफ इनजस्टिस, अन्याय का सिस्टम था, जिसको ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेंड यंग, जो क्या करता था, डरा हुआ यंग इंसान तैयार करता था, इनटू ए बोल्ड फ्रीडम लविंग अटॉर्नी एंड पॉलिटिकल लीडर। और ये जो समस्या है, ये नेल्सन मंडेला को क्या किया, एक डरा हुआ यंग बॉय से बहुत ही बहादुर और फ्रीडम लविंग, देश के लिए आजाद करने वाला बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर बना के तैयार कर दिया। मंडेला एजर्टेड अ प्रोफाउंड मोरल ट्रूथ, नैतिक बात बताते हैं, नो पर्सन इज बोर्न हेटिंग, कोई भी इंसान जो दुनिया में पैदा हुआ है वो नफरत करने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसके नफरत नहीं होना चाहिए, कोई भी उससे नफरत ना करे। अनदर पर्सन, क्यों, कोई एक दूसरे को नफरत ना करे, अल्लाह ताला का या फिर भगवान का या फिर ईश्वर का या फिर गॉड का सब देन है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बैकग्राउंड और रिलीजन। यहाँ बोलता है कि कोई भी जो पैदा हुआ है उसको हेट ना किया जाए, क्यों, किसके वजह से, कलर ऑफ द स्किन, बैकग्राउंड और रिलीजन, उसके रिलीजन के ऊपर, उसका बैकग्राउंड देख के या फिर उसका कलर देख के, अगर वो काला है तो गोरा लोग उसको नफरत ना करे, गरीब है तो अमीर लोग नफरत ना करे, कोई दूसरे जाति धर्म का है तो दूसरा जाति उसको नफरत और धर्म ना करे। ऐसे करने के लिए भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने सबको पैदा नहीं किया, सबको प्यार करने के लिए पैदा किया।
ही फर्मली बिलीव्ड, वो भरोसा करता है कि इफ पीपल कैन बी टोट हेट, अगर लोगों को नफरत सिखाया जाए, दे कैन सर्टेनली बी टोल्ड टू लव, उनको प्यार भी सिखाया जाए, बिकॉज लव कम्स मच मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार जो है एक दूसरे के प्रति स्नेह पहले आता है, नफरत तो बाद में आता है। तो घृणा ना सिखा करके हम लोग स्नेह, प्रेम और आपसी मेल सिखाएं। ही कंक्लूडेड, आखिर में वो कंक्लूड करता है, अपनी बात को समेट लेता है, द पावरफुल रियलाइजेशन दैट ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, यानी कि दमन करने वाला, परेशान करने वाला, और परेशान करना और परेशान करने वाला दोनों जो है आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों जो है अपने ह्यूमैनिटी को मार देते हैं। एंड बोथ डिस्पेरेटली नीडेड टू बी लिबरेटेड, इन दोनों को चाहिए आजाद कर देना। तो ये सेकंड चैप्टर था। थर्ड चैप्टर देख लेते हैं। स्टोरी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लियाम फ्लाहर्टी ने लिखा है। इस स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी शुरू होता है एक यंग सीगल से। स्टैंड अलोन ऑन लोनली एज, एक समुद्र, ये किनारे पे जो है अलग अलग से डरा हुआ खड़ा है। बिकॉज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी सक्सेसफुली फ्लोन अवे, दोनों उड़ के चले गए। डिस्पाइट अटेम्प्टिंग सेवरल टाइम्स, ये कई बार कोशिश करता है। मास्टर द क्रेज, उसके अंदर क्रेज, साहस नहीं आता, टू रन फॉरवर्ड एंड फ्लैप हिज विंग्स, ये उड़ने के लिए जो है साहस उसके अंदर नहीं। ही बिकम पैरालाइज्ड बाय फियर, डर के वजह से ये क्या हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, इसका माइंड जो है शांत हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ही लुक डाउन एट द वास्ट रोडिंग सी, नीचे बहुत बड़ा समुद्र रहता है, उसको देख के डर जाता है। हिज पेरेंट्स हैज फ्लोन अराउंड हिम कंटिन्यूसली, उसके पेरेंट्स का अगल बगल में उड़ रहे हैं। स्क्रीमिंग थ्रीट्स, उसको डांट भी रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वार्निंग देते हैं। अर्जिंग हिम टू समन हिज स्ट्रेंथ, उसको बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर पावर है, तुम कोशिश कर सकते हो। डाइव इनटू द एयर, हवा में उड़ने बोल रहे हैं। बट ही रिमेन कंप्लीटली फ्रोजन, लेकिन ये डर के मारे हिलता नहीं है। प्रीवियस डे क्या होता है, हिज पेरेंट्स हैड फ्लोन विथ हिज सिबलिंग्स, उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन के साथ उड़ रहे हैं। परफेक्टिंग देम द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कैसे उड़ना है ये सिखाते हैं। टीचिंग दिम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड डाइव टू फिश, कैसे स्कीम मतलब समुद्र के लहर के को चीरते हुए डाइव मार के मछली निकाल के अपने बैलेंस बना रखना, ये सिखाता है। द यंग सीगल हैड वॉच्ड हिज ओल्डर ब्रदर, अपने भाई को, बड़े भाई को देखता है, कैच इज वेरी फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट प्राउडली, पहली बार ही उसका भाई जो है मछली पकड़ लेता है और काफी गर्व फील करता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड हिम मेकिंग प्राउड एंड कैकलिंग नॉइजेस, प्राउड को शो करने के लिए उसका पेरेंट्स जो है एक तरह का नॉइज करते हैं। मीनवाइल, इसी टाइम में क्या होता है, पुअर यंग सीगल जो है वो स्ट्रैंडेड रहता है, एक जगह खड़ा रहता है। बेकिंग द सन ऑन हिज लेज, सूरज को देखते हुए। ग्रोइंग वीकर हंग्रियर एज द आवर्स स्टिक बाय, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ये बहुत भूखा रह जाता है, क्योंकि ये ऊपर रहता है और उसके माँ बाप सबको जो है समुद्र में जाकर के मछली पकड़ देते हैं। ही हैड सर्च्ड एवरी इंच ऑफ हिज नेस्टिंग होल डेस्परेटली, चारों तरफ घूमता है, भूख लग गया उसको, ढूंढ रहा है कि कहीं पे कुछ खाना मिले। इवन ट्राइंग टू निबल एट द ड्राइड पीसेस ऑफ मैकग्रेल एग सेल्स फाइंडिंग टेस्टलेस, वहाँ पे जो भी बचा खुचा था सबको ढूंढा खाने के लिए, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। हिज पेरेंट हैड रिस्टोर्ड टफ लव, थोड़ा सा उसके पेरेंट जो है सख्त हो गए। फ्लाइंग बैक फोर्थ स्क्रीमिंग अब्यूज एट हिम, आकर के उनको डांटने लगे। थ्रेटनिंग हिम टू लेटिंग हिम स्टॉप, बोले कि तुम जो है भूखा रह जाओगे। अनलेस ही फ्लू अवे ऑन हिज, जब तक वो खुद ना तैरे तब तक ये जो है उनको खाना पीना ना देगा, ये बात उनको बताया। एज द सन ब्लेस्ड होटर एंड होटर, जैसे सूरज बढ़ते गया, यंग सीगल फेल्ड सीयरिंग एगोनाइजिंग हंगर इन हिज स्टोमक हैविंग ईटन नथिंग सिंस प्रीवियस नाइट, कल रात से वो कुछ नहीं खाया था, जैसे ही दिन ढलते जा रहा है इसको और भूख लग रहा है। हिज मदर सडनली स्पॉटेड अ पीस ऑफ फिश, अचानक उसकी मम्मी जो है एक मछली का टुकड़ा लेता है हरबीक एंड फ्लू अक्रॉस टुवर्ड हिम, और उसी की तरफ आ जाता है। माँ होती है थोड़ा सा मरमदिल। हाल्टिंग जस्ट ऑपोजिट हिम, उसके बगल में आकर रुक जाती इन द ईयर। मैडन बाय द फाइट बाय द साइड ऑफ फूड, मतलब खाना को देख करके ये पागल हो जाता है, गुस्से में क्या करता है ये भी कूद पड़ता है। ड्राइवन इनसेन बाय स्टारवेशन, भूख के मारे ये कूद पड़ जाता है। फॉरगेटिंग हिज पैरालाइजिंग फियर, डर को भूल जाता है। द यंग सीगल लीन फॉरवर्ड प्लंग आउटवर्ड्स एंड ग्रैब द फिश, वो जो है वो जो भाई है वो जो है वो जो मछली को पकड़ लेता है,
विथ अ लाउड स्क्रीम ऑफ टेरर ही फेल डाउनवर्ड, जैसे ही कूद पड़ता है और नीचे ओपन स्पेस में गिरने लगता है। फीलिंग हिज हार्ट स्टैंड स्टिल एज कोल्ड, टेरिफाइंग वाइंड रस्ट पास्ट हिज ईयर्स, कान के बगले बगल में उसका जो है हवा चल रहा है, तो बहुत डर लगता है। द टेरर लास्टेड ओनली फ्रैक्शन फॉर ए सेकंड, लेकिन ये डर कुछ टाइम के लिए रहा। क्यों? बिकॉज द नेक्स्ट वेरी मोमेंट क्या हुआ, ही फेल्ट दैट हिज लॉन्ग ब्रॉड विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड ऑटोमेटिकली अगेंस्ट द रसिंग एयर, उसको लगा कि उसके हवा के ऑपोजिट में उसके पर या कुछ जो है निकल गया है। ही कुड फील टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर, realizing with a sudden rush of relief that he was no longer falling downwards but soaring upwards, अब ऊपर की तरफ वो उड़ने लगा। He uttered a joyful triumph joy scream as his mother swept past him, her wings making a loud rushing noise encouragement, अब उसका विंग उसके उड़ने लगे और वो जो है उड़ना शुरू हो गया। He then saw his father flying over him, देखा कि उसके पापा उसके ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं। Screaming out praise, और उसका पापा भी उसको तारीफ कर रहे हैं। While his two brothers and sisters flew around him performing daring barrel rolls, उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। Having finally conquered his lifelong fear, he dropped his legs stand on the green sea. ग्रीन सी में जो है अब वो जो है कोशिश करता है फ्लोट करने का, वो अब पानी के ऊपर, एंड सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी तरह से वो अपना फर्स्ट फ्लाइट शुरू करता है। नेक्स्ट स्टोरी है चैप्टर नंबर 4, ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ अना फ्रैंक, अना फ्रैंक का डायरी से लिया गया है। द स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये ज्यूस लड़की का कहानी है। अना फ्रैंक जो है 13 ईयर ओल्ड ज्यूस गर्ल है, हु वेंट इनटू हेडिंग विथ हर फैमिली इन आम्स्टर्डम ड्यूरिंग नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ नेदरलैंड, नेदरलैंड में जब जर्मन के हिटलर के लोग नाजी लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे और ज्यूस को मार रहे थे, तब ये लोग नेदरलैंड में कहीं छुपे थे। उसी टाइम में ये 13 साल की थी और डायरी लिखी थी, इसी के ऊपर कहानी है। फीलिंग अटरली लोनली आइसोलेटेड डिस्पाइट हैविंग ए लविंग फैमिली, फैमिली होने के बाद भी ये जो है लोनली फील करता है। एक्विटेंसेस सी डिसाइडेड टू राइट पर्सनल डायरी टू पोर आउट हर हर्ट, अपने दिल को बात बताने के लिए पर्सनल डायरी लिखना शुरू कर ली। सी फेमसली नोटेड, ये बहुत बड़ा कोटेशन है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पीपल से ज्यादा पेपर में पेशेंस है। इस कोटेशन को लिखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज अ डायरी लिसन साइलेंटली, क्योंकि डायरी जो है साइलेंटली सुनता है, विदाउट जजमेंट और इम्पेशंस, बिना इम्पेशंस के, बिना जजमेंट के। सी अफेक्शनेटली नेम्ड द डायरी, डायरी का नाम किटी देता है। ट्रीटिंग हर ट्रूएस्ट एंड मोस्ट इंटीमेट कॉन्फिडेंस, ट्रूएस्ट इंटीमेट कॉन्फिडेंस बताता है। अपने डायरी में सी शेयर्ड बैकग्राउंड डिटेल्स, पूरा बैकग्राउंड डिटेल बताया अबाउट हर अर्ली लाइफ, पेरेंट्स, उसके सिस्टर के बारे में बताता है, मार्गोट के बारे में, द फाउंडिंग ऑफ द सीक्रेट एनेक्स के बारे में बताता है, स्कूल लाइफ के बारे में बताता है। वो पार्ट जो है वहाँ पे दिया हुआ है स्कूल लाइफ का। स्पेशली हर ह्यूमरस इंटरेक्शन विथ हिज स्ट्रिक्ट टीचर डिसिप्लिनिंग इशूज, उसका जो स्ट्रिक्ट मैथमेटिक टीचर था जिसका नाम मिस्टर किसिंग था, जिसके साथ डिसिप्लिन का मामला होता, वाज कॉन्स्टेंटली एनोइंग, वो बहुत ज़्यादा एनोइड था। बिकॉज सी टॉक्ड इनसेसेंटली ड्यूरिंग हिज क्लास, अपने क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती है वो। इसे एज ए पनिशमेंट मिस्टर किसिंग क्या करता है, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देता है, उसको राइट लिखने बोलता है, चैटर बॉक्स नाम का एक टॉपिक दे देता है लिखने के लिए। अना वो चैटर बुक के ऊपर ऐसे लिख के लाती है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, उसको टोकेटिव मदर पे लिखने दे देता है। Amused by the logic, Mr. Kissing allowed her to pass, but when she continued talking, he gave an incorrigible chatterbox एक टॉपिक लिखने देता है। उसके बाद ये एज ए पनिशमेंट जब देता है तो दोबारा ये फिर जो है लिख के लाती है, लेकिन तीसरी बार उसको क्या देता है, टॉक फॉर ए थर्ड टाइम ही गेव हर ए टॉपिक, तीसरी बार उसको टॉपिक देता है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये टॉपिक देता है। रेदर देन गेटिंग अपसेट, इस बार वो अपसेट नहीं होती। अन्ना क्या करती है, एक जोक लिख के लेके आती है, एक फनी पोएम लिखती है, और उस वो पोएम जो अपना वो दोस्त सैम के मदद से लिखती है। उसका पोएम जो था एक फादर स्वान के ऊपर था, जिसका 3 बेबी डकलिंग्स होता है, उन तीनों को मार दिया गया बिकॉज दे क्वैक टू मच, वो लोग ज़्यादा बोलती थी, इसलिए उसका फादर जो स्वान जो है तीनों को मार देता है। फॉर्चुनेटली जो है मिस्टर केसिंग जो है उसके जोक को जो है समझ जाता है, उसके आत्मा से रिलेट कर जाता है उस दिन के बाद जो है, और क्लास में वो सबको बोलने देता है, और वो भी कभी कभी बीच बीच में जोक मारता है। उस दिन के बाद मिस्टर केसिंग क्या करता है, अपना स्ट्रिक्ट बिहेवियर चेंज कर देता है,
अपना रुक जाता है, पनिश करना भी छोड़ देता है, इवन सबको जो है बात करने के लिए देता है। यहाँ तक कहानी खत्म हो जाती है। अगला जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट का लास्ट चैप्टर है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। पार्ट 1 है बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखा है लूसियो रोड्रिग्स ने। गोवा की ये पहले ही बता चुका हूँ। जहाँ चैप्टर ऑफर्स नॉस्टैल्जिक लॉजिक ट्रेडिशनल गांव के बारे में बताता है, जो लार्जली सेप क्या स्ट्रॉन्गली क्या है पुर्तगीज कल्चर को शो करता है और वहाँ के हेरिटेज को बताता है। गांव के विलेजर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉन्डली रहते हैं ट्रेडिशनल पोर्तुगीज बेकर के बारे में एंड फेमस स्वीट्स ऑफ स्वीट ब्रेड्स, जो पोर्तुगीज ब्रेड बनता है उसके ऊपर। एक जो बेकर रहता है ट्रेडिशनली नॉन एज पेडर, वहाँ के बेकर को पेडर कहते हैं। उसका एसेंशियल होता है, डेली क्या करता है वो गाँव के हाउस होल्ड वर्क में ओल्ड एज में जाता है। द बेकर यूज टू विजिट ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार जाता है। वंस इन द मॉर्निंग टू डिलीवर फ्रेश लोव्स, फ्रेश ब्रेड बनने के लिए, एंड अगेन while returning home with empty basket after selling. Children did not wait to brush their teeth or wash properly. बच्चे दांत घसने और नहाने के लिए वेट नहीं करता। Instead they would run out shouting with excitement to greet baker and choose their favorite bangles. बल्कि वो लोग चले जाते हैं, बच्चे जो है उसका हल्ला गुल्ला देख करके गांव में फेवरेट ब्रेड बेंगल्स लेने के लिए बच्चे जो है नहाना छोड़ के दांत घसना छोड़ के चले जाते बेकर के पास, जो अपना फेवरेट ब्रेड बेंगल लेना है वो उसको लेने के लिए। द साउंड ऑफ बेकर्स बैम्बू स्टाफ, ए कैरेक्टरिस्टिक थर्ड जिंगल। जो बम्बू का साउंड होता है वो एक अलग तरह का थर्ड जिंगल वाला साउंड होता है, इससे बच्चे या गांव के लोग दौड़ के आते हैं। अनाउंस इज अराइवल, अच्छा उसका साउंड जो है अराइवल में और विलेज स्ट्रीट में अनाउंस करता है। जिस तरह हमारे गलियों में जो है कुल्फी वाला या कोई भी आता है एक अलग तरह का साउंड मारता है, उसी तरह का। इन द पास्ट बेकर वोर ए डिस्टिंक्ट सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक पहनता है पुराने जमाने में, उसकी बात बताए। रीचिंग डाउन द नी तक जो है एक ड्रेस होता है जिसको हम लोग कबाई, उस जमाने में कबाई कहते हैं। ओवर द टाइम द ड्रेस कोड चेंज, बाद में ड्रेस कोड चेंज हो गया, शर्ट और ट्राउजर पे आ गया। दैट वेर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, फुल लेंथ वालों से शॉर्टर था। A style is still regarded as one wearing pedo-like pants. Baking was highly profitable, lucrative profession in Goa. गोवा में बहुत lucrative profession है। The baker and their families rarely starved, कभी कभार ही भूखे रहते हैं। Maintaining plump, healthy jackfruit like appearance, मोटा हो गया खा करके वहाँ के उसके मतलब बेकर के लोग, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना बहुत है। Traditional wedding gifts, parties, Christmas feast were always considered incomplete without baker's special sweet bread. Sweet bread के बगैर वहाँ के शादियाँ, वहाँ के पार्टीज, वहाँ का क्रिसमस सब बेकार है। अगला है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का, कुरुक के ऊपर है ये। इसको लिखा है लोकेस एब्रोल ने। कुरुक या कोदागू जिसको बोलते हैं, डिस्क्राइब्ड एज ए पीस ऑफ हेवन ड्रिफ्ट फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड से हेवन ड्रिफ्ट माना जाता है लोग। नेसल्ड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन मैंगलोर, मैंगलोर और मैसूर के बीच में है ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक, कर्नाटक का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। फेमस फॉर इट्स मैग्निफिसेंट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जंगल के लिए फेमस है और उस जंगल में मिलता है स्पाइसेस, मसाले, रोलिंग कॉफी प्लांटेशन वाली चीज़। पीपल ऑफ कुरुक, कुरुक का जो पीपल है वो फायरसली इंडिपेंडेंट होते हैं, पोजेसिंग डिस्टिंक्ट मार्शियल ट्रेडिशन, मार्शियल मतलब लड़ाई करने वाला आर्ट ट्रेडिशन उनको माना जाता है। दैट हिंट्स एट ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, ये लोग मतलब ग्रीक लोगों या अरबिक लोगों के डिसेंट है, पूर्वज है। इनके पूर्वज या तो ग्रीक थे या अरबिक थे, ऐसे ही। अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड्स, लोकल लोग जो है लेजेंड्स के बाद ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था वहाँ के आर्मी के लोग साउथ की तरफ गए थे और ये लोग कोस्टल एरियाज में सेटल हो गए और वहीं से जो है व्हेन रिटर्न टू बिकम डिफिकल्ट, वापस जाना जब डिफिकल्ट हो गया तो ये लोग उस एरिया में कोस्टल एरियाज में शिफ्ट हो गए थे, इसीलिए ये लोग शायद हो सकता है कि अलेक्जेंडर आर्मी के लोग हैं। अनदर थ्योरी सजेस्ट करता है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरब्स, ये लोग अरब से पैदा हुए ड्यू टू ट्रेडिशनल लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि लॉन्ग ब्लैक कोट पहनता है जो अरब के लोग पहनते हैं, जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है वेस्ट टू बेल्ट, जिसको हम लोग कुपिया कहते हैं।
कुर्गी होम्स आर फेमस फॉर देयर अनमेच्ड ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी। ये लोग मतलब मेहमानों का जो है आदर सत्कार, अतिथि का देवो भव वाला कहानी है इन लोगों का। लोकल लव्स टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स वेलर रिलेटेड दियर सन्स एंड फादर्स। सन्स एंड फादर्स के बारे में काफ़ी सारे वहाँ के लोग जो है लोकल कहानियां हैं उनके बारे में। द कुर्ग रेजिमेंट भी एक जो है हमारे सेना में है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट बहुत बड़ा रेजिमेंट है। जनरल केसी क्रियप्पा जो है वो फर्स्ट चीफ इंडियन आर्मी थे, वो भी एक कुर्गी थे। यूनिकली द कुर्गी पीपल आर द ओनली वंस इन इंडिया परमिटेड फायर आर्म्स। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको फायर आर्म गन रखने का, बिना लाइसेंस के गन रखने का पावर है। दे आर ट्रस्टेड मार्शल स्टेटस, क्योंकि उनको उन लोग बहुत ही बिलीफ भरोसेमंद लोग हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर विद द लस हिल्स फॉरेस्ट कुर्ग टीमिंग विद लार्ज फ्रेश वाटर लाइक मशीर। फ्रेश वाटर लेक है वहाँ पे, फ्रेश वाटर फिश लाइक मशीर नाम का एक फिश जो है वहाँ पे फेमस है। कावेरी नदी वहाँ बहती है। एडवेंचर टूरिज्म थ्राइव्स थ्रू, ट्रैकिंग करने के लिए लोग जाते हैं, रिवर राफ्टिंग करने जाते हैं, बर्ड वाचिंग करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। कहाँ पे? ये पे जो है ब्रह्मगिरी हिल्स में। अगला है टी फ्रॉम आसाम। ये जो टी फ्रॉम आसाम है अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर फॉलोज टू यंग बॉयज। यंग बॉयज है प्रांजल और राजवीर एज दे ट्रेवल बाई ट्रेन थ्रू द सीनिक लैंडस्केप ऑफ आसाम। आसाम जाता है ट्रेन से। राजवीर वॉज विजिटिंग आसाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। राजवीर पहली बार आसाम जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। समुद्र से सी ग्रीन टी बसेस, मतलब वहाँ पे जो है चाय के पत्तियों को देख करके, हरा भरा पत्तियों को देख के बहुत खुश हो जाता है। और उसके जहाँ तक देखता है वो चारों तरफ उसको चाय पत्ती है, देखते हैं चाय पत्ती का बागान दिखता है। अनलाइक राजवीर, प्रांजल हैड ग्रोन अप टी प्लांटेशन। प्रांजल जो है राजवीर की तरह प्रांजल टी प्लांटेशन में ही वहीं पैदा हुआ, वहीं का आदमी है। सो द स्प्रॉलिंग ग्रीनरी डिड नॉट सरप्राइज हिम, इसलिए उसको सरप्राइज नहीं लगता क्योंकि उसका लोकल चीज़ है। ही रिमेन बिजी रीडिंग डिटेक्टिव बुक। वो जो है प्रांजल है डिटेक्टिव बुक पढ़ता है और राजवीर जो है नेचुरल ब्यूटी लेता है। एज दियर ट्रेन चेक्ड अलोंग राजवीर शेयर्ड फैसिनेटिंग लीजेंड बिहाइंड डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द टी ड्रिंकिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। राजवीर जो है चाय पत्ती कैसे आज़ाद हुआ, कहाँ से मिला, इस कहानी को बताता है। उसके हिसाब से चाइनीज लीजेंड था एक, एंशिएंट एम्परर वाज बॉइलिंग वाटर, वो पानी बॉयल करता है। वन ए फ्यू लीव्स, कुछ पत्ते जो है बर्निंग पिक्स बीनीथ द पोट, पोट में गिर जाते हैं एक्सीडेंटली, ठीक है, क्रिएटिंग अ डिलीशियस फ्लेवर, और उससे एकदम बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लीजेंड के हिसाब से ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे बोधि धर्मा कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपना आईलिड्स को काट देते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन के टाइम में, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी एंड टी प्लांट्स मिरेकुलसली ग्रू आउट ऑफ देम टू बैनिश स्लीप, और इसीलिए उस टाइम में जो है टी प्लांट्स ग्रो हो गया उसके स्लीप को तोड़ने के लिए। हिस्टोरिकल फैक्ट्स इंडिकेट दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। हिस्ट्री बताता है कि चाइना में पहली बार चाय पिया गया था 2700 BCE में। एंड वर्ड्स लाइक चाय और चीनी ओरिजिनेटेड डायरेक्टली फ्रॉम चाइनीज डायलेक्ट। चाय और चीनी जो वर्ड है ये चाइनीज डायलेक्ट, चाइनीज भाषा से ही ओरिजिन हुआ है। टी केम टू यूरोप मच लेटर, यूरोप में बाद में टी आया 16th सेंचुरी में, वेयर इट वाज कंज्यूम्ड मोर एज मेडिसिन। टी को एज ए मेडिसिन वहाँ लिया जाता है रेदर देन रेगुलर बेवरेज, रेगुलर पी पदार्थ के बजाय वहाँ पे जो है उसको चाय को ऐसे मेडिसिन लिया जाता है। अपन अराइवल एट द स्टेशन पहुँचते ही द बॉयज वर रिसीव बाई प्रांजल्स पेरेंट, प्रांजल का पेरेंट जो है उन लोगों को रिसीव करते हैं। ड्राइवन टू देखियाबाई टी एस्टेट, देखियाबाई टी एस्टेट ले जाते हैं। मैनेज बाई प्रांजल फादर, प्रांजल का फादर जो है टी एस्टेट का मालिक होता है, शायद ये बता नहीं बताया लेकिन वो मैनेज करते हैं। वीमेन वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक एप्रॉन पहना हुआ महिलाएं दिखती है। विद लार्ज बेम्बू बास्केट, पीछे में बेम्बू बास्केट लटका रहता है। दो लोग क्या स्टेप दियर बैक्स वेयर बिजी प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नए नए चाय के पत्ते को तोड़ते हैं। इस चीज को दिखाया स्किलफुली अक्रॉस द स्प्रॉलिंग स्टेट।
नेक्स्ट जो है हम लोग पोएम सीरीज को देखेंगे, द डस्ट ऑफ ए स्नो जो है, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द पोएम ओपन्स विद द पोएट स्टैंडिंग इन ए डीपली डिप्रेस्ड, ग्लूमी एंड रिग्रेटफुल स्टेट ऑफ माइंड अंडर ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पे क्या होता है, पोएट जो है हेमलॉक ट्री के लिए, पॉइजनस ट्री होता है उसके नीचे रहता है और डिप्रेस रहता है, ग्लूमी रहता है और रिग्रेटफुल रहता है, बहुत ही तनाव में रहता है। द सेटिंग इज ब्लिक सोम्बर हाईलाइटेड बाय द चॉइस ऑफ ए पॉइजनस हेमलॉक ट्री एंड द ऑमनियस क्रो। ये दो चीज से हमें पता चलता है कि सेटिंग, वहाँ का जो पोएट का मूड है बहुत ही डिप्रेस है, बहुत ही नुकसानदायी। ट्रेडिशनली क्रोज एंड हेमलॉक ट्रीज आर व्यूड लिटरेचर इन नेगेटिव सिंबल्स ऑफ सोरो, बैड लक एंड डेथ। नेगेटिव सिंबल से माना जाता है। सडनली क्या होता है, क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच शेक्स ट्री को हिला देता है, कॉजिंग फाइन पार्टिकल स्नो द डस्ट ऑफ स्नो टू फॉल ऑन टू द पोएट। वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाता है। द माइनर फिजिकल इंट्रैक्शन, ये छोटी सी इंट्रैक्शन क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड कैटलिस्ट दैट इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म द पोएट्स हैवी मूड। अचानक से पोएट का हैवी मूड को चेंज कर देता है। द टच ऑफ द कोल्ड स्नो completely change his internal perspective, replacing sorrow with sudden relief and peace। ये जो उसका मतलब टेंशन था, अचानक से ये बर्फ गिरने के बाद उसका रिलीफ हो गया और शांत हो गया। इट रेस्क्यूज द रिमाइंडर ऑफ हिज डे, पूरा दिन जो है उसको बचा लेता है। बीइंग कंप्लीटली रूड, बर्बाद होने से। मेलनकोली एंड नेगेटिव थॉट, पूरा दिन नेगेटिव थॉट और टेंशन में जाने के बजाय उसका दिन बचा लेता है। द पोएम कैरीज प्रोफाउंड फिलोसफिकल मैसेज, यह पोएम जो है बहुत बड़ा फिलोसफिकल मैसेज देता है। नेचर हैज इमेंस हीलिंग पावर, नेचर के अंदर बहुत बड़ा पावर है हील करने का, ओवर ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। इट टीचेस, ये जो टीच करता है हम लोगों को, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग अबाउट प्रोएक्टिव जॉय एंड लिफ्ट अस आउट ऑफ इमोशनल डिस्पेयर। अल्टीमेटली फ्रॉस्ट डेमोन्स्ट्रेट, बताते हैं ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म हो जाता है, चीयरफुल हो जाता है। इमेज फ्रॉम मोस्ट अनलाइकली एंड ग्लूमी सोर्सेस। नेक्स्ट है फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का छोटा सा पोएम है। ये पोएम है फिलोसॉफिकल क्वेश्चन करता है, एपोक्लिप्टिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर दुनिया जो है दो चीजों से खत्म हुआ, एक है फायर, दूसरा है आइस। फर्स्ट फायर के हिसाब से क्यों, बिकॉज इट रिप्रेजेंट एक्सप्लोसिव, ये एकदम बम मारता है और भी अनग्रीडेड ह्यूमन पैशन खत्म ही नहीं होता है, जैसा कि ग्रीड, लस्ट, फ्यूरी एंड डिजायर। बेस्ड ऑन हिज पर्सनल इनकाउंटर, अपना पर्सनल अनुभव के हिसाब से बताता है कि ह्यूमन टेम्पटेशन, इंसान का जो लालच है, पोएट इनिशियली साइड्स विद दोज हु फेवर फायर एज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉय। ये फायर को फेवर करता है क्योंकि फायर जो है डिस्ट्रॉय करेगा ही। और क्विकली फिर एक्नोलेज करता है, याद करता है कि आइस भी बराबर इक्वल चीज है, वो भी डिस्ट्रक्ट करता है पूरा वर्ल्ड को। फॉर ए सेकंड एक एपोक्लिप्स, आइस क्या करता है, कोल्डनेस, रिजिडिटी, इंडिफरेंस, एपैथी, डीप सीटेड हेट्रेड, किसी के दिल में बहुत लंबा हेट्रेड रहता है, इससे भी जो है दुनिया बर्बाद हो जाएगा। यह पोएम जो हाईलाइट करता है कि कोल्ड, कैलकुलेशन और हेट्रेड कैन फ्रीज ह्यूमन इम्पैथी जस्ट एज इफेक्टिवली फायर कैन बर्न। फायर जो है जला देगा और कोल्ड जो है जमा देगा, दोनों, लेकिन दुनिया को बर्बाद कर देगा। फर्स्ट जो है यहाँ पे वार्न करता है कि दोनों इमोशनल एक्सट्रीम जो है, अनचेक डिजायर और कैलेस हेट्रेड जो है, ये दोनों जो है ह्यूमन नेचर के लिए बहुत ही नुकसान है। नेक्स्ट पोएम है ए टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। इसमें क्या बताता है कि टाइगर जो है शार्प है, मूविंग कंट्रास्ट बिटवीन मैजेस्टिक लाइफ ऑफ ए टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट एंड हिज पैथेटिक कैपिटिविटी एंड जू। जो एक नेचुरल हैबिटेट में ये किसी जंगल में टाइगर जितना फेरोसियस रहता है, जू में उतना ही उसका हालत खराब है। इन इज नेचुरल फॉरेस्ट में टाइगर क्या है, लर्किंग इन शेडोज में घूमते रहते हैं, उसका छाया देख के ही लोग डर जाते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर वाटर होल्स टू हंट फेड डियर, क्या करता है, घास के पीछे छुपा रहता है फेड डियर को हंट करने के लिए। ही शुड बी टेरराइजिंग विलेजर्स, गांव वाले को जाकर टेरराइज करता है, उसके घर के अगल बगल में जाकर के अपने वाइट फेंग्स और क्लोज पंजा से। इलिस्ट्रेट रियलिटी कन्फाइंस, और लेकिन रियली क्या हो गया, आप जो आर्टिफिशियल इंक्लोजर बिहाइंड कंक्रीट प्रिजन बार में ये बैठे हुए हैं। ही कैन टेक ओनली फ्यू स्टेप, अब यहाँ पे आगे पीछे ही चल पा रहा है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ही पेस बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलता, नॉइजलेस पोस, इसके पंजे भी अब
जो है आवाज नहीं करता। डिस्क्राइब पोएटिकली पेड्स ऑफ वेलवेट, ऐसा लग रहा है कि उसका जो है पंजे में वेलवेट लगा हुआ है, बहुत ही शांत हो गया है। अब ये ट्रैप्ड हेल्पलेस अगेन ह्यूमन क्रुएल्टी, ह्यूमन क्रुएल्टी में ये असहाय हो चुका है। टाइगर जो है हार्बर्स डीप बोटल्ड क्वाइट रेज इनसाइड हिज हार्ट, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ा दुख है। ही कंप्लीटली इग्नोर्स द ह्यूमन विजिटर को ये इग्नोर कर देता है। हु केम टू ग्रोक एट हिम, जो उसको देखने आता है। फाइंडिंग नो इंटरेस्ट इन इंटरटेनिंग हिज कैप्टर्स, लोगों को इंटरटेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। एट नाइट, रात में क्या करता है, हिज लॉक्ड आइज लुक अप अवे फ्रॉम द कंक्रीट फ्लोर, बाहर रात में देखता है टुवर्ड द शाइनिंग स्टार्स शाइनिंग एबव, जो आसमान में तारे दिखते हैं उसको वो केज से पिंजरा से बैठ के देखते रहता है। ही लिसन्स हेल्पलेसली, ये जो है असहाय होकर सुनता है। पेट्रोलिंग साउंड, पेट्रोलिंग साउंड वो होता है जब रात में जो है गश्ती करते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे फिर कोई सिक्योरिटी पर्सन हो। लास्ट वाइड एट नाइट, रात में वही एक आवाज होता है, वो कम्स फ्रॉम द पुलिस कार्स गार्डिंग द जू, जो पुलिस कार्स गार्ड करता है जू को। द पोएम एंड्स ऑन ए ट्रेजिक नोट से एंड हो जाता है, एम्फेसाइजिंग हाउ कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स डिस्ट्रॉय देयर फायर्स स्पीड एंड रिड्यूसेस हेल्पलेसनेस। यहाँ पे बताता है कि अगर वाइल्ड एनिमल को पकड़ते हैं और ये किस इसका जो है वाइल्ड क्वालिटी जो होता है उसको बर्बाद हो जाती है और ये हेल्पलेस हो जाता है। नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स मतलब हाउ टू नो वाइल्ड एनिमल्स। कैरोलिन वेल्स का है, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई, टेल का मतलब यहाँ पर आइडेंटिफाई, हम लोग कैसे वाइल्ड एनिमल्स को पहचानेंगे, इस चीज को बता। द पोएम एडॉप्ट्स अ डिलाइटफुल लाइट हार्टेड सैटिरिकल एंड ह्यूमरस, सैटिरिकल और ह्यूमरस बताया यहाँ पे वैंग तंज कसा है। टू टीच रीडर्स हाउ टू आइडेंटिफाई फेरोसियस वाइल्ड बीस्ट, जंगली खूंखार जानवर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसके ऊपर तंज कसते हुए ये पोएम बताया। इट ऑफर्स क्विकी एब्सर्ड रूल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग डेंजरस प्रीडेटर्स बाय पुटिंग वनसेल्फ इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। अगर आपको जिंदगी मतलब जिंदगी और मौत के बीच में आ गए हो तो आप कैसे डेंजरस एनिमल को पहचानेंगे, उसके ऊपर बताएं। यहाँ पे एशियन लाइन से बिगिन करता है, बोलता है कि लार्ज टाउनी बीस्ट फाउंड ईस्टर्न जंगल्स, ईस्टर्न जंगल में एक बहुत बड़ा सा बीस्ट मिलता है जो अपने गर्जन से दहाड़ से ही टेरिफाई कर देता है। यू फील एज डू यू आर डाइंग, ऐसे उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगेगा कि तुम मरने वाले हो। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करता है बंगाल टाइगर को, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है बाय नथिंग दैट इट इज अ बीस्ट विद ब्लैक स्ट्रिप्स, इसके चेहरे बदन पे ब्लैक स्ट्रिप लगा होता है, काले दाग होते हैं। इट्स यू वाइल रोमिंग, अगर तुमको घूमते हुए मिल गया तो तुम्हें खा जाएगा। दैट सिंपल रूल टेल्स यू इट इज अ टाइगर। इफ यू इनकाउंटर ए क्रिएचर, अगर तुम एक क्रिएचर का इनकाउंटर करो जो स्पोर्ट्स दैट लिप्स अपॉन यू रिपीटेडली, तुमको लिप्स करने लगे। द पोएट वांट्स दैट यू विल नो इट इज अ लेपर्ड बिकॉज क्राइंग आउट विल नॉट स्टॉप इट्स लिप्स, चिल्लाओगे रोगे फिर भी वो जो है आपको छोड़ेगा नहीं। फॉर ए बियर द पोएट सजेस्ट ह्यूमरस सेफ्टी टिप, पोएट जो है एक हंसते हुए टिप देता है हम लोगों को कि इफ इट हग्स यू टाइटली, अगर तुमको टाइटली पकड़ ले, इट इज डेफिनेटली अ बियर, ये बियर ही होगा। ऑफरिंग अनदर केयर्स मीन्स इट वांट्स टू किल यू। द पोएम ओपन देन पॉइंट्स आउट द डिफिकल्टी टेलिंग बीस्ट प्रे अपार्ट, मतलब एक शिकारी बीस्ट के बारे में बताते हैं। नथिंग नोटिंग दैट द नोवाइस माइट गेट कंफ्यूज इजिली, नौसिखिया है लेकिन उससे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन वो तुम्हें शिकार कर ही लेगा। इट टीचेस दैट हैना ऑलवेज कम्स विथ मेरी, हैना जो हमेशा खुशी खुशी आता है। डिसेप्टिव स्माइल, एकदम एक स्माइल रहता है। व्हाइल द क्रोकोडाइल कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई बाय टीयर्स शेड, क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ के आंसू होते हैं। द कैमेलियन इज डिस्क्राइब्ड एज स्मॉल लिजर्ड, कैमेलियन को एक स्मॉल लिजर्ड बताया गया, क्रिएचर दैट हैज नो ईयर्स, कान नहीं होता है, लैक्स विंग्स कंप्लीटली, और विंग्स भी नहीं होता है। इट फिनिशेज विथ क्लेवर पंच लाइन, पंच लाइन से क्लेवर पंच लाइन से जो खत्म करता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री में कुछ नहीं रहेगा, यू कैन बी शेयर देयर इज ए कैमेलियन हीडिंग राइट देयर ड्यू टू इट्स कैमोफ्लेज। अगला है द बॉल पोएम, जिसको लिखा है जॉन बेरीमैन ने। The poem narrates the simple incident that of a young boy playing with his rubber ball. रेन बॉय जो है रबर बॉल से खेलता है, which
बाउंसेस मेरीली, एक्सीडेंटली गोज बाउंसिंग द स्ट्रीट, बहुत जंप करता है और स्ट्रीट में चला जाता है। दैट इनटू द हार्बर वाटर, हार्बर वाटर मतलब होता है समुद्र के किनारे में जो हार्बर होता है, बंदरगाह होता है, उस वाटर में चला जाता है। द बॉय स्टैंड रिजिड, बहुत खड़ा रहता है। ट्रैम्बलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन इनटू द डार्क वाटर, डार्क वाटर को देखते देखते खड़ा रहता है। वेयर हिज बॉल डिसअपियर्ड फॉरएवर, जहाँ पे उसका बॉल हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दिस सडन लॉस ब्रिंग्स एन अल्टीमेट शैकिंग ग्रीफ, अचानक जो ये उसका लॉस हो जाता है, ये उसको दुख दे देता है यंग बॉय के अंदर। मेकिंग हिम रियलाइज, उसको रियलाइज कराता है द परमानेंस ऑफ लॉस फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब कोई चीज़ परमानेंटली गायब हो जाए, इस चीज़ के बारे में वो पहली बार जान पाता है। पोएट वॉचेस द इंटायर एपिसोड, पोएट जो है एक जगह से खड़ा होकर के देखता है दूर से, विदाउट इंटरवीनिंग, उसके वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता है। रिफ्यूजिंग टू ऑफर हिम कंफर्ट और बाइंग अनदर बॉल, लेकिन पोएट जो है कोशिश भी नहीं करता है कि उसको दोबारा दूसरा बॉल दे दे। द पोएट एक्सप्लेन्स, पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है डेट बाइंग अनदर बॉल, दूसरा बॉल अगर उसको दे दिया जाए तो ये वर्थलेस होगा, इनवैल्यूएबल होगा, वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो है एक्सटर्नल है, एंड कैन नॉट रिप्लेस सेंटिमेंटल वैल्यू और लॉस्ट मेमोरीज। मनी जो है, पैसा सेंटिमेंटल वैल्यू या फिर आपके मेमोरी को वापस नहीं कर सकता। द लॉस्ट बॉल सिंबलाइज हिज इनोसेंट चाइल्ड, लॉस्ट बॉल जो है उसके अंदर का बचपन को सिंबलाइज करता है। केयर फ्री डेज, ऐसे दिन जहाँ पे लोग अपना केयर नहीं करते, बचपना। चेरिश मेमोरीज, ऐसे मेमोरीज जो मतलब काफ़ी इंजॉय किया। दैट कैन नेवर बी बाउट बैक, जिसको दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। द बॉय लर्न्स द एपोस्टोमोलॉजिकल नॉलेज ऑफ लॉस, किसी चीज़ को खोने का जो दुख होता है उस चीज़ को इसने सीखा। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना है। एंड एक्सेप्ट ग्रीफ, दुख को मान लेना। इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, दुनिया के पीछे, दुनियाई चीज़ों के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, इस वर्ल्ड को, दुख को मान लेना है, उससे आगे बढ़ना कैसे, इसको सीखा। इट डिलीवर्स द यूनिवर्सल लेसन दैट ह्यूमन बीइंग मस्ट इवेंचुअली लर्न हाउ टू कॉप विथ हार्ट ब्रेक एंड मूव फॉरवर्ड, इंसान जो है धीरे धीरे सीख ही जाता है कि कैसे दिल टूट जाए, दुख हो जाए तो उसका सामना करना, और कैसे उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। द पोएम हाईलाइट्स दैट ग्रोइंग अप मीन्स, ग्रो अप, बड़ा होना का मतलब होता है एक्सेप्टिंग हार्श रियलिटी, बड़े बड़े सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। लर्निंग टू स्टैंड रेजिलेंट डिस्पाइट इनएविटेबल लॉस, बार बार नुकसान करने के बाद भी खड़ा रहना कैसे सीखा जाता है, तभी जो हम लोग ग्रो होते हैं। अल्टीमेटली इट पोर्ट्रेस ग्रीफ नॉट एज ट्रेजिडी, यहाँ पे ग्रीफ को ट्रेजिडी, दुख नहीं बताएगा, बट एज ए मैंडेटरी, बोला है कि दुख आपके जिंदगी में आएंगे, मैंडेटरी है। कैरेक्टर बिल्डिंग माइलस्टोन इन द ह्यूमन जर्नी, ये दुख से क्या होता है, ये सैडनेस जब आएगा, जब आप नुकसान झेलोगे, इससे आपके अंदर धीरे धीरे कैरेक्टर बिल्ड होगा। जैसे कि आपने नेल्सन मंडेला में पढ़ा था, नेल्सन मंडेला को बार बार जो है जेल भेजा गया, उनके दोस्तों को मार दिया गया, लेकिन धीरे धीरे नेल्सन मंडेला भी खुद बोलता है कि एक मैं डरता हुआ लड़का था, लेकिन आप लोगों ने इतना हम लोग को सताया, इतना ऑपरेशन किया कि हम लोग जो है धीरे धीरे क्या हो गए, बहुत बड़ा लीडर हो गया, कैरेक्टर बिल्ड हो गया। तो सेम इस कहानी, इस पोएम को वहां से रिलेट किया जाता है। अब शुरू करते हैं, ये चैप्टर सप्लीमेंट्री बुक से है। फिर तो हो गया फर्स्ट प्लेयर, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी जो है जेम्स हेरियट का है। ट्रिकी नाम का एक डॉग रहता है जिसको मिस्ट्रेस पॉम्फ्रे पालती है, उसका पेट डॉग है, बहुत ही वेल्दी महिला है, ठीक है। पॉम्फ्रे जो है बहुत ट्रिकी को बहुत पसंद करती है, उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है, मोट खिलाती है, कोड लीवर खिलाती है, ऑयल खिलाती है, क्रीम खिलाती है, केक्स खिलाती है और हॉर्लिक्स खिलाती है। इसका नतीजा क्या होता है, ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, लुकिंग ब्लोटेड सॉसेज विथ लेग्स, सफरिंग फ्रॉम सीवियर लिथार्जी, स्टैटिक हो जाता है उसका बॉडी, ठीक है। कंसर्न बाय दिस डेटोरेटिंग हेल्थ, वेटरनरी डॉक्टर जो है वहाँ पे रहता है, डॉक्टर जेम्स हेरियट, वो बोलता है कि मिस्टर पॉम्फ्रे को समझाता है कि इसके लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, नहीं तो ये बच्चे डॉग जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन डॉक्टर हेरियट क्या करता है, ट्रिकी को और भी खिला पिला के बहुत ही ज़्यादा लिथार्जी बना देता है, उसको सर्जरी करना होता है, की जरूरत पड़ जाती है। नोइंग दैट ड्रास्टिक एक्शन वाज नेसेसरी टू सेव द डॉग फेटल ओवरफीडिंग, जिसको ओवरफीड कराया गया, डॉक्टर हेरियट बोलता है उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपॉन अराइविंग एट द हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल ट्रिकी पहुंचता है, ट्रिकी वाज प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रिक्ट कंट्रोल डाइट ऑफ वाटर फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज विदाउट एनी फूड। पहले दिन जो है डॉक्टर हेरियट क्या करता है, कुछ दिनों से सिर्फ उसको पानी पे जिंदा रखता है,
क्योंकि खिला पिला तो उसकी जो मालकिन थी मिस्ट्रेस पाम्फ्रे, इसने बहुत ज़्यादा खिला दी थी, तो इसको इसने जो है डॉक्टर हेरियट ने उसको जो है सिर्फ पानी पे रखा ताकि उसका जो फैट है वो निकल जाए। ही वॉज गिवन नो स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, बट वॉज अलाउड टू रन अराउंड फ्रीली, फ्री घूमने दिया, प्ले एक्टिवली विद अदर डॉग्स इन द यार्ड, दूसरे कुत्तों के साथ घूमने दिया गया। धीरे धीरे स्लोली क्या होता है, ट्रिकी लॉस्ट एक्स्ट्रा वेट को लॉस्ट कर लेता है, डेवलप स्ट्रॉन्ग एपिटाइट, और बहुत ज़्यादा उसको भूखने लगता है, ट्रांसफॉर्म इनटू एन एनर्जिक मस्कुलर सोशल डॉग बन जाता है। मीनवाइल क्या करते, पंपरे क्या करती है, सेंडिंग एग्स, वाइन्स, ब्रांडी ये सब भेजती है, जिसको डॉक्टर हेरियट और उसके स्टाफ जो है बहुत अच्छे से खाते हैं और इंजॉय करते हैं। पंपरे जो है कई दिनों के बाद आती है, 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन। सी वॉज अमेज, बहुत ही चौंक जाती है, टू सी ट्रांसफॉर्म ली दे डॉग into a leaping into her car. Overwhelmed with gratitude and believing medical science saved him, she tearfully declared Tricky's recovery as triumph of surgery. जैसे उसको पता चला कि बिना सर्जरी के ही ट्रिकी ठीक हो गया, तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये सर्जरी के ऊपर जीत है, बिना सर्जरी का भी आदमी ठीक हो सकता है, कहने का मतलब ये है। दूसरा है द थीफ्स स्टोरी, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। हरी सिंह एक स्मार्ट थीप रहता है, वो 15 साल से जो है स्ट्रीट थीप रहता है, गलियों में चोरी करता है और बार बार अपना नाम चेंज कर लेता है एवरी मंथ, अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए पुलिस से बनने गए। वाइल वाचिंग अ रेसलिंग मैच, जब वो रेसलिंग मैच देखता है, ये कनिंगली क्या करते हैं, एक आदमी से दोस्त हो जाता है, ट्रस्टिंग ए 25 ईयर ओल्ड राइटर अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है और उसको अपना टारगेट समझ देता है। हरी लाइड अबाउट हिज कुकिंग स्किल, हरी को कुकिंग नहीं आता लेकिन बता देता है कि मुझे कुकिंग आता है। अनिल क्या कहता है, काइंडली फेडिंग, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेट हिम स्टे इन हिज रूम, अपने घर में रहने देता है। एंड बिगन टीचिंग हिम हाउ टू रीड एंड राइट, उसको सिखाता है कि पढ़ना लिखना कैसे है। ओवर टाइम अनिल स्टार्टेड टीचिंग हरी हाउ टू राइट हिज नेम एंड प्रॉमिस टीच हिम हाउ टू राइट फुल सेंटेंस एंड एड नंबर्स, और अनिल उसको वादा करता है कि तुम्हारा नाम लिखना सिखा देंगे, तुमको सेंटेंस लिखना सिखा देंगे, नंबर जोड़ना सिखा देंगे। हरी भी उसके साथ एंजॉय करता है अनिल के साथ पढ़ना लिखना। इवन मेड स्मॉल डेली प्रॉफिट्स, और दिन ब दिन जो है प्रॉफिट भी कमाता है चीटिंग करके। स्लाइटली व्हाइल बाइंग सप्लाईज, छोटे छोटे चीज जब खरीदने जाता है उस टाइम में उसको जो है जो पैसे मिलता है वो अपने पास रख लेता है। वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, अनिल ब्राउट होम ए बंडल ऑफ करेंसी, बहुत सारा पैसा लेके आता है। अर्न फ्रॉम सेलिंग ए बुक, एक किताब बेचता है उससे वो पैसा लेके आता है। एंड स्लाइड देम अंडर हिज मेट्रेस, और अपने जहाँ सोता है उसके गद्दे के नीचे रख देता है। टेम्पटेड बाय द मनी, मनी को देख करके वो बहुत ज्यादा टेम्पटेड हो जाता है। हरी क्या करता है, करेप्ट इनटू द रूम एट मिडनाइट, मिडनाइट में रूम में घुस जाता है। स्लिप्ड हिज हैंड अंडर द मैट्रेस एंड स्टोल द नोट्स स्टिल दिल्ली, पैसे वहां से चोरी छुपे निकाल लेता है और रन अवे टुवर्ड द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है। उस दिन बारिश भी होती है, तो कैच द लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए वहां से पलायन करने के लिए पैसा लेकर के। हाउएवर एज द ट्रेन पुल्ड आउट, जैसे ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है, अचानक से उसके दिल में एक स्ट्रेंज हेजिटेशन आ जाता है कि नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहता है। ग्रिप्ड हिम, ही फेल टू बोर्ड द कैरेज, वो ट्रेन में बैठने से बहुत मतलब दुख हो, उसका मन का कंसियंस जो है उसको जाने नहीं दिया। स्टैंडिंग अलोन एज द डिजलिंग रेन, हल्की डिजलिंग रेन मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उसमें वो खड़ा रहता है। स्टैंडिंग ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, डिजर्टेड मतलब होता है खाली, खाली प्लेटफॉर्म में जो है वो खड़ा रहता है। उसके बाद ही थॉट अनिल एंड रियलाइज दैट एजुकेशन कुड गिव हिम रिस्पेक्ट, एजुकेशन जो है उसको रिस्पेक्ट देगा, स्टेटस देगा, एंड ए लेजिटिमेट लाइफ, और एक अच्छी जिंदगी देगा। इस सब को रियलाइज करते हुए वो वापस आ जाता है। फील्ड आउट विथ प्रोफाउंड गिल्ट, बहुत दुख होता है उसको। ही रिटर्न टू अनिल रूम, अनिल का रूम में आता है। क्वाइटली स्लिप द डैम्प नोट, डैम्प मतलब भीगा हुआ नोट को मैट्रेस के अंदर में रख देता है। दूसरे मॉर्निंग क्या होता है, अनिल हैंडेड हिम 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट देता है। टेलिंग हिम ही हैड अर्नड इट एंड वुड नाउ बी पेड रेगुलरली, अब वो बोलता है कि हमने जीता है, पैसा कमाया है, अब तुमको 50 रुपए जो है पर इसके महीना मिलेगा। प्रोवाइडिंग ट्रस्ट एंड एजुकेशन हैड कंप्लीटली रिफॉर्म द यंग थीप, ट्रस्ट और एजुकेशन जो है उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया। अगला है द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसको लिखा है रॉबर्ट अर्थर ने। यहाँ पे एक कैरेक्टर है असबल, यह क्या होता है, एक सीक्रेट एजेंट रहता है, लिविंग इन ग्लूमी, अंधेरा वाला
क्रैम्ड फ्रेंच होटल रूम में रहता है, डिफाइंग एवरी स्टेरियोटाइप एसोसिएटेड विथ स्पाइस। स्पाई का मतलब होता है जो लोग जो मतलब जासूस होते हैं उनको बोलते हैं। इंस्टीड ऑफ बीइंग टॉल, एथलेटिक, मिस्टीरियस, टॉल, एथलेटिक और मिस्टीरियस होने के बजाय असोबल जो है एक्सट्रीमली फ्रेट आदमी था। स्पोक विथ स्लोपी फ्रेंच अमेरिकन एक्सेंट, फ्रेंच अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है। डिस्पाइट हिज अनग्लैमरस अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं है। असोबल पोजेस एक्सेप्शनल परजेंस ऑफ माइंड, बहुत परजेंस ऑफ माइंड बहुत रहता है, उसका सातिर दिमाग रहता है, जासूसों का दिमाग बहुत तेज चलता है। एंड शार्प इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस भी बहुत होता है। दूसरा अनदर राइवल सीक्रेट एजेंट, दूसरा एक दुश्मन सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। वो क्या करता है, स्नीक्ड इनटू अर्सेबल्स रूम, अर्सेबल का रूम में आ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली यूजिंग अ मास्टर की, एक मास्टर की रहता है उसके बाद उससे उससे वो खोल करके अर्सेबल का रूम में आ जाता है, होल्डिंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, और उसके हाथ में एक पिस्टल रहता है। मैक्स डिमांडेड टू टेक पोजीशन ऑफ क्रूशियल, मैक्स क्या करता है कि उसका मतलब पोजीशन का मतलब होगा यहाँ पे ऑनरशिप ले लेना चाहता है। हाईली इंपॉर्टेंट सीक्रेट रिपोर्ट, ये जो सीक्रेट रिपोर्ट रहता है उसका जो है उसको चुराना चाहता है मैक्स। न्यू मिसाइल्स एट द ऑसेबल्स वाज एक्सपेक्टिंग, जो नया मिसाइल के ऊपर बात करता है ऑसेबल, उसको उस रिपोर्ट को वो डायरी को चुराना चाहता है मैक्स। रिमेनिंग रिमार्केबली काम, असबल लेकिन बहुत काम रहता है। अंडर द थ्रीट ऑफ ए गन, गन दिखाता फिर भी असबल शांत रहता है। असबल बिगन टू कंप्लेनिंग एंग्रीली, अब गुस्से में आकर असबल कंप्लेन करने लगा अबाउट द होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट के ऊपर। फेलिवर टू फिक्स द बालकनी, बोलता है कि बालकनी को इन लोगों ने ठीक ही नहीं करा, बालकनी में खिड़की है, खिड़की से सब झांक के आ जाता है। असबल फेब्रिकेटेड एंड एलाबोरेटेड, असबल जो है फेब्रिकेट करता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है एक बड़ा सा कहानी। कन्विंसिंग लाई, एक झूठ बात को कन्विंस कर देता है, झूठ बात को। क्लेमिंग दैट बालकनी विंडो, बालकनी में जो है एक विंडो है, रेन राइट बीनीथ हिज रूम, अपने रूम के सीधे ऑपोजिट में नीचे विंडो, ड्यू टू ए प्रीवियस सिक्योरिटी ब्रिज, पहले भी ऐसा हुआ था, सिक्योरिटी ब्रिज हो गया था, वहां पे एक चुपचाप एक बालकनी है जहां से भागा जाता है या लोग आ जाते हैं। सडनली समवन नॉक्ड लाउडली ऑन द डोर, अचानक जो दरवाजे में कोई नॉक करता है, असबल बोलता है कि ब्लफ दैट इट वाज पुलिस कमिंग टू चेक हिज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। ब्लफ का मतलब झूठ बोलता है, बना देता है, बना चना के बाद बताता है कि पुलिस आ गया इसका प्रोटेक्शन देने के लिए, क्योंकि पुलिस उसके पास हमेशा आते रहता है। ये एक लेकिन झूठा सा कहानी बनाता है। पैनिक, डर के मारे क्या होता है, टेरिफाइड ऑफ गेटिंग कॉट, पैनिक बाय लॉ इन्फोर्समेंट, मैक्स जो है डर जाता है, इसे डरने की वजह से क्या करता है, डिस्परेट एंड आस्क ऑसेबल टू सेंड देम अवे, ऑसेबल को बोलता है कि तुम उसको भगाओ। मैक्स डिसाइडेड टू हाइड टेम्पोरली, मैक्स चाहता है कि कुछ टाइम के लिए मैं छुप जाऊं ऑन द नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी, जो बालकनी पहले से एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वहां पे छुपने चला जाता है। स्टेपिंग बैकयार्ड आउट द विंडो, जैसे वो विंडो के बैकयार्ड की तरफ जाता है, प्लंजिंग डाउन टू हिज डेथ, और वहां से कूद करके नीचे गिर जाता है, क्योंकि विंडो के पास कोई बालकनी रहता नहीं है। द पर्सन नॉकिंग एट द डोर टर्न आउट टू बी जस्ट ए रेगुलर होटल वेटर, जो आदमी खिड़की दरवाजा फटफटा रहा था वो एक वेटर था जो रूटीन चेकअप के लिए आया था। ब्रिंगिंग अप अ प्री ऑर्डर ट्रे ऑफ ड्रिंक्स, ड्रिंक्स का ट्रे लेके आया था जो पहले से ऑर्डर किया था। प्रूविंग हाउ शार्प इट वाज बीट्स वीपन, यहाँ पे दिखाता है कि वीपन के बदले में विट जो है, विट मतलब क्लेवरनेस, कितना ज्यादा तेज होता है। आपका हथियार भी रहे लेकिन आपके अगर आपके अंदर वो चालाकी नहीं है तो आप जो है मर जाओगे। अगला चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विक्टर कैनिंग ने लिखा है, हॉरेस डेनबी वाज ए सक्सेसफुल 50 ईयर ओल्ड स्मिथ, ओल्ड लॉक स्मिथ जो ताला बनाता है, वाज रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी एज एन ऑनेस्ट अपराइट सिटीजन, ईमानदार सिटीजन के हिसाब से वो रिस्पेक्ट किया जाता है। हॉरेस हार्वर्ड एक सीक्रेट क्रिमिनल रहता है, उसके चोरी करने का आदत है। ही कमिटेड मेटिकुलस प्लांट बर्गलरी वंस एवरी ईयर, एक साल में हर किसी प्लांट करके एक जगह चोरी डकैती करता है। ही डिड नॉट स्टील आउट ऑफ ग्रीड, लालच के लिए और वायलेंस के लिए नहीं चुराता है। ही स्टॉल एक्सपेंसिव टू फंड हिज एक्सपेंसेस, अपना खर्चे को मैनेज करने के लिए करता है। और पैशनेट हॉबी ऑफ बाइंग रेयर कॉस्टली बुक्स,
बुक्स खरीदने का उसको शौक रहता है, तो मतलब बहुत ही कीमती बुक्स का। फॉर हिज लेटेस्ट हेस्ट, लेटेस्ट चोरी करने के लिए ही टारगेटेड सूट ओवर ग्रेंज, सूट ओवर ग्रेंज को टारगेट करता है। स्टडिंग द हाउस लेआउट, पूरा हाउस का मैप लेआउट देख लेता है। द सेफ लोकेशन, लोकेशन देख लेता है कौन सा लोकेशन से एंट्री करना है। द सर्वेंट्स मूवमेंट केयरफुली, सर्वेंट कैसे मूव करता है, ये सारे चीज वो देख लेता है कब चोरी करना है। जब चोरी करने जाता है तो वियरिंग ग्लव्स टू लीव नो एविडेंस, ग्लव्स पहन लेता है एविडेंस छोड़ने के लिए, हाथ में मोजा। ही एंटर्ड द हाउस सक्सेसफुली एंड यूज्ड हिज लॉक स्मिथ स्किल्स टू डिसेबल अलार्म सीटिंग, चाबी वाला क्वालिटी निकालता है वो कि ताकि अलार्म ना बजे। जस्ट एज ही वॉज टू ओपन द सेफ, जैसे वो सेफ को यानी कि दराज को खोलने जाता है, अलमीरा को खोलने जाता है, बॉक्स को, ए यंग अट्रैक्टिव वुमेन ड्रेस्ड अप इन रेड स्टेप, रेड स्टेप में ड्रेस किया हुआ एक यंग महिला आ जाती है आउट एंड कॉट हिम रेड हैंडेड, और उसको पकड़ लेता है। इंस्टीड ऑफ पैनिकिंग, डरने के बजाय, कॉलिंग द पुलिस, पुलिस को बुलाने के बजाय, क्लेवर वुमेन प्रिटेंड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, घर की मालकिन बताती है अपने आप को। सी ब्लैकमेल्ड हॉरेस, हॉरेस को वो ब्लैकमेल कर लेती है, डिमांडिंग दैट ओपन द सेफ फॉर हर बिकॉज सी हैड फॉरगेटन द कॉम्बिनेशन कोड ऑफ द ज्वेल बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स का जो कॉम्बिनेशन कोड होता है वो भूल गई है, अब उसके दिमाग में नहीं है। डिस्परेट टू स्क्रैप प्रिजन, पकड़े जाने के बजाय डर से हॉरेस क्या करता है, फुलिशली टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपना ग्लव्स को उतार लेता है, ओपन द सेफ क्विकली, और नंगे हाथों से अपना वो जो सेफ दराज है उसको खोल देता है। लीविंग हिज बेयर फुटप्रिंट्स, अपना फिंगरप्रिंट्स वहां छोड़ देता है रूम में। ही हैंडेड ओवर द ज्वेल्स थिंकिंग दैट ही सेव्ड हिमसेल्फ, ज्वेलरी देता है और सोचता है कि अपने आप को बचाता है। ओनली टू रीड इन द न्यूज़पेपर 2 days, 2 दिन बाद न्यूज़पेपर में पढ़ता है दैट एन ओल्ड लेडी हैड बीन रॉब्ड, ए यंग लेडी थीफ, 2 दिन बाद पता चलता है कि एन ओल्ड लेडी हैड बीन रॉब्ड बाय ए यंग लेडी थीफ, यंग लेडी थीफ से किसी जो बहुत पुराना चोर है वो ठगा गया। द पुलिस अरेस्टेड हॉरेस, हॉरेस को अरेस्ट कर लेता बिकॉज हिज बियर फिंगरप्रिंट्स, उसका फिंगरप्रिंट्स वहाँ था चारों तरफ सेफ में, प्रूविंग दैट इवन ए केयरफुल थीफ वुड बी आउटविडेड, यानी कि जितना भी केयरफुल हो तुम्हारा चोर जो है चोरी होता है एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। आज का जो है लास्ट चैप्टर है इस मिड टर्म तक का, ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पे जो है ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहता है जो स्पेंड करता है एक एक्सपेरिमेंट में कई साल एक्सपेरिमेंट करता है टू प्रूव दैट एन ह्यूमन बॉडी कुड बिकम कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल। ये प्रूव करता है, मतलब एक रिसर्च करता है जिसमें पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी, इंसान का जो बॉडी है, ये एक ऐसा मेडिसिन है जिसको खाने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करता है, वो खुद ही खा जाता है उस ड्रग्स को, दवाई को। हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट, उसका बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता है एज ए शीट ऑफ ग्लास, दो इट रिमेंड सॉलिड लुक ग्लास, ग्लास की तरह, शीशा की तरह दिखता है, कोई नहीं देख पा। व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम ड्यू टू हिज इरेटिक बिहेवियर, जिसके घर में रहता था वो उसको भगा देना चाहता है। ग्रिफिन क्या करता है, रिटेल्ड बाय सेटिंग लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, उस अपने मालिक का घर को जो है जला देता है। टू स्केप अनसीन, उसको कोई ना देख पाए। ही रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ, अपने पूरे कपड़े जो उतार देता है, बिकम कंप्लीटली इनविजिबल, तो बगैर कपड़े को कोई नहीं देख पाता। बट वॉज लेफ्ट सीवरिंग इन द बीटर विंटर कोल्ड, लंदन में ठंडा ज़्यादा होता है लेकिन बगैर कपड़े का था तो उसको ठंड लगने लगा। ही स्निक्ड इनटू ए बिग लंदन स्टोर स्टे वार्म, गर्मी के लिए वो एक लंदन स्टोर में घुस जाता है। ईटिंग कोल्ड मीट, वहाँ का कोल्ड मीट खाया, ड्रिंक किया कॉफ़ी एंड स्लीपिंग कंफर्टेबली ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, रजाइयों के बीच में जाकर के सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब व्हेन असिस्टेंट अराइव, जब असिस्टेंट आया, असिस्टेंट वो जो डर गया, ग्रिफिन स्ट्रिप्ड नेकेड अगेन, ग्रिफिन फिर से कपड़ा उतार दिया, क्यों, क्योंकि अगर कपड़े में रहेगा तो लोग देख लेंगे। टू डिस्गाइज हिम इनविजिबल फेस ही इंटर्ड ए थिएटरिकल शॉप, थिएटरिकल शॉप में घुस गया, वहाँ पे क्या क्या स्टीलिंग बैंडेज, वहाँ पे बैंडेज चुरा लिया, उसके बाद डार्क ग्लासेस यानी कि चश्मा चुरा लिया, फॉल्स नोज, नकली नोज बनाया अपने सर के ऊपर, एंड ए वाइट ब्रिम्ड हेड, और वहाँ पे एक बड़ा सा हेड टोपी पहन लिया। फाइंडिंग लंदन एक्सपेंसिव एंड क्योटिक, लंदन को बहुत ज़्यादा खर्चीला और क्योटिक का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला एरिया, सब पाते हुए ही स्टोल मनी
मनी चुरा लिया फ्रॉम ए कलड़गी मैन, एक कलड़गी मैन के घर से पैसा चुरा लिया। एंड एस्केप्ड बाई ट्रेन, ट्रेन से भाग गया टू क्वाइट ए विलेज, विलेज इन मतलब गांव का सरायखाना जिसका नाम है ईपिंग, ईपिंग सरायखाना में, ईपिंग एक कैसल है, वहां पे आके रहने लगा। हिज बेजार अपीयरेंस, उसका जो खतरनाक अपीयरेंस था, रैप्ड इन बैंडेज विथ फेक नोज, नकली नाच बना हुआ, एंड इरेटिक बिहेवियर, अजीब सा बिहेवियर जो है, कॉज सस्पिशियस, लोग उनको शक के निगाह से देख लें। लोकल विलेजर्स एंड इन कीपर्स जो है उनको शक की निगाह से देख लें। व्हेन इन कीपर्स ट्राइज टू इन्वेस्टिगेट, जब जानकारी लेने की कोशिश किया, हिज एम्प्टी रूम द फर्नीचर सडनली केम अलाइव, फर्नीचर आराम से उठ गया, एंड पुश देम आउट रिवीलिंग दैट ही वाज इनविजिबल, अचानक देखा कि ये तो इनविजिबल हो गया है। द विलेज कांस्टेबल आ जाता है, जाफर्स ट्राई टू अरेस्ट हिम, बाद में अरेस्ट करने का कोशिश किया, बट ग्रिफिन थ्रू ऑफ हिज गारमेंट, ग्रिफिन क्या करता है अपना सारे कपड़ा जो है उतार देता है वन बाय वन, until became completely invisible, fighting his way out and escaping as a fugitive, फ्यूजिटिव मतलब भगोरा की तरह वो भाग जाता है। तो ये पूरा मिड टर्म का सिलेबस पूरा था, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जो है एक बार अच्छे से देख लेंगे, अगर नहीं होगा तो स्पीड करके भगा के देख लेंगे। 1 घंटे में जो है मैंने सारा कोशिश की गई स्पीड में पढ़ने के लिए, मेरा भी गला दुख गया, ठीक है।